नमस्कार कक्षा 12 वाले छात्र, अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है तो कितनी होती है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना है ए वाला 1। दूसरा आपका दिया है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो दूसरे में लिखना होगा डी वाला इंदौर। तीसरा आपका दिया है, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला FSH। चौथा आपका दिया है, बुनपोष है, तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला त्रिगुणित। पांचवा आपका दिया है, हीमोफीलिया रोग होता है, तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला X संलग्न जीन। छठा आपका दिया है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला भारत में। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सेब किस प्रकार का फल है, तो पहले में लिखना होगा आबासी। आबासी आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा आपका दिया है, शिशु जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, तो दूसरे में लिखना होगा जीलेक्सिन। जीलेक्सिन आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा आपका दिया है, एड्स किस प्रकार का संचारित रोग है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा लैंगिक रूप से, यह आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है, जीन विनिमय किस प्रकार की अवस्था में होता है, तो चौथे में लिखना होगा पैकिटिन। पैकिटिन आपको यहाँ पर लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का उत्तर। छठा आपका दिया है, जीन वाहक का कार्य कौन करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा छठे में TI प्लाज्मिड, यह आपको लिखना है। और आप सभी यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाला है। पहला आपका दिया है, कार्पस लुटियस का निर्माण अपरा में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, मानव गर्भ अवस्था 270 दिनों की होती है, तो बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, मनुष्य की शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, द्विसंकरण क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, जीन विनिमय की क्रिया पैकेटिंग अवस्था में होती है, तो बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाली है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पार्थिनोकार्पी, तो इसमें आपको लिखना होगा केला। एक्रोसोम में लिखना होगा आपको शुक्राणु, और एड्स में आपको लिखना होगा STD। वाई की कमी में आपको लिखना होगा टर्नल संरक्षण, और एक्स की अधिकता में आपको लिखना होगा क्लीन फिल्टर्स संरक्षण। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। पहला आपका दिया है,
परागकणों का अंतः चोल किसका बना होता है? तो पहले में लिखना होगा सेलुलोज व पेक्टिन, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का आंसर। दूसरा आपका दिया है स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो दूसरे में लिखना होगा अंडवाहिनी में। तीसरा आपका दिया है अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड निकलते हैं? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 2। चौथा आपका दिया है जिसमें जिप्ट का पूरा नाम आप सभी को लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा युग्मजन अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का आंसर। और पांचवा देख लीजिएगा क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा स्ट्रासबर्गर आपको लिखना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका चेटा दिया है बहुगुणता क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपका दिया है स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर बताना है। सातवां आपका दिया है आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है प्रवस क्या है? प्रवस को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल है, इनके बारे में आपको बताना है। अब आप सभी 8वां देख लीजिएगा प्लेसेंटा के कार्य आपको बताने होंगे। अथवा आपका दिया है शुक्रिय प्रद्रव्य के प्रमुख संगठक आपको लिखना है। 9वां आपका दिया है, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 10वां प्रश्न टेपिटम के कोई 2 कार्य लिखना होगा। तो आपका दिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग आपको लिखना है। 11वां आपका दिया है एक संकर क्रॉस को परिभाषित करके आपको लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित करके लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को अवशेषी अंक क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा आपका दिया है समजात अंक क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। 13वां देख लीजिएगा। 13वें के बाद आपका 14वां प्रश्न दिया है, ठीक है। और 15वां प्रश्न है। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 16वां प्रश्न मिल जाएगा, जिसमें पूछा है चिकित्सकीय गर्भ समापन MTP क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो आपका दिया है अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन की क्रिया के विभिन्न चरण आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आपका दिया। 17वें के बाद आपका 18वां और 19वां और 20वां प्रश्न आपका दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था, तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं। और दूसरे के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। और चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। 5वें प्रश्न में आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। अब आप सभी देख लीजिएगा 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताना है। और 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वीं के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 11वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवे का आंसर।
और आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ पर दिया है। और आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 19वें का आगे भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। 19वें के बाद 19वें प्रश्न का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।